18 नवंबर 2007 को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का आखिरी और पांचवा ओडीआई मैच था। इंडिया वो मैच हार गया था पर 3-2 से इस सीरीज को जीत लिया। धोनी के कप्तानी में ये पहली सीरीज विन थी। धोनी ज़्यादातर अपने इंटरव्यूज़ में इस बात पर जोर दे रहे थे कि टीम को यंग और फिट प्लेयर्स की ज़रूरत है। और अब अगला असाइनमेंट डाउन अंडर मतलब ऑस्ट्रेलिया में था। 2008 कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज के लिए पर्थ टेस्ट मैच के बाद ये टीम सिलेक्शन मीटिंग। Before we start this discussion, can I say something? 25 जून 1983 को खेले गए वर्ल्ड कप का फाइनल तो आप सबको याद होगा। इस टीम में ऐसे कई प्लेयर्स थे जो पहली बार इंग्लैंड में खेल रहे थे और माइटी वेस्ट इंडीज के सामने भी पहली बार। टीम मैनेजमेंट ने ग्रुप स्टेज के बाद का रिटर्न टिकट कटवाया हुआ था। अब अपने टीम मैनेजमेंट को भी भरोसा था कि टीम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी, और उस टीम के प्लेयर्स और कप्तान के अंदर एक जुनून था अपनी पहचान बनाने का, वो कर दिखाने का जिसे दुनिया आगे प्रेरणा लेने के लिए देखे। पहला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया ने जीता और फाइनल्स में एक बार फिर से वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत के इंडिया ने इतिहास रच दिया। तो परफॉर्मेंस में एक्सपीरियंस भी उतना ही मायने रखता है जितना कि इंटेंट, और उन प्लेयर्स में इंटेंट था। 2007 T20 वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसी ही टीम साउथ अफ्रीका गई थी और रिजल्ट तो आपको पता ही है। धोनी बिलीव्ड इन इंटेंट एंड कैरेक्टर, सो डज द प्लेयर्स। पिछले 20 साल में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2 बार हराया था। 2003-04 में जब सभी ये मान रहे थे कि इंडियन क्रिकेट अभी पीक पर है, जिसमें सचिन, सहवाग, द्रविड़, गांगुली, जहीर खान, अजीत आगरकर, मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह जैसे नामचीन प्लेयर्स थे, तब भी ऑस्ट्रेलिया में इंडिया सिर्फ एक ही ओडीआई मैच जीत पाया था। इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई। पहले 4 टेस्ट मैचेस खेलना था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के साथ ट्राई सीरीज। ओडीआई टीम के लिए सिलेक्शन टेस्ट मैचेस के बीच में होना था। पहले 2 टेस्ट मैच में हार चखने के बाद पर्थ में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच इंडिया ने जीता। पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में हुए ओडीआई सीरीज में राहुल द्रविड़ टीम में नहीं थे। उस सीरीज से पहले ड्रॉप होना एक बहुत बड़ी खबर बन चुका था, पर सेलेक्टर्स ने यह बयान दिया कि हम लोग द्रविड़ को रेस्ट देना चाहते हैं। पर्थ के तीसरे टेस्ट में राहुल द्रविड़ के बल्ले से 93 रन आया। न्यूज़ और अखबारों में राहुल की फॉर्म वापसी की बात चलने लगी और ये अटकलें लगाई जाने लगी कि हो सकता है कि आने वाले ओडीआई सीरीज के लिए राहुल द्रविड़ कम बैक करें। इस मैच के बाद ओडीआई टीम सेलेक्ट हो रहा था। धोनी ने सेलेक्टर्स को यह बात बता दी कि वो एक कप्तान के तौर पर कैसी टीम चाह रहे थे। उन्होंने क्लियरली बताया कि 3 प्लेयर्स टीम में फिट नहीं बैठ रहे थे, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण। सेलेक्टर्स ने पहले इस बात पर एतराज़ किया, पर धोनी की सक्सेस की ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखकर उन्होंने इस सीरीज के लिए इतना बड़ा बदलाव करने का फैसला किया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी निरंजन शाह ने पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट किया कि टीम मैनेजमेंट फ्यूचर को देख रही है, पर यह बात पब्लिक डोमेन में थी कि धोनी के इंसिस्ट करने पर टीम में इतने बड़े बदलाव हुए। अब देखिए, 2007 वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के अगेंस्ट इस सीबी सीरीज में कैसी इंडियन टीम थी। सबसे पहले तो ये 3 नाम हटा दीजिए, उसके ऊपर ना जहीर खान ना मुनाफ पटेल। बाद में इंजर्ड आरपी सिंह की जगह मुनाफ पटेल को टीम में ले लिया। बल्लेबाजों में मनोज तिवारी, रॉबिन उथप्पा, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, ये सब युवा बल्लेबाज थे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया जैसे नंबर 1 टीम से उनके ही जमीन पर भिड़ना था। इस सीरीज को बहुत लोग बारीकी से देख रहे थे, खासकर वो जो उन सीनियर प्लेयर्स के फैंस थे। उनमें से कई तो इस ताक में थे कि बस सीरीज हारने दो, उसके बाद तो 2007 वर्ल्ड कप की हार के बाद के तमाशे को याद दिलाया जाएगा। इंडियन टीम और खासकर धोनी को पता था कि इस सीरीज में क्या दांव पर लगा है। सीरीज शुरू हुआ, इंडिया के पहले दोनों मैच वॉश आउट हो गए। अब न्यूज़ के आर्टिकल्स देखिए, लिखा था अगर इस सीरीज में इंडिया हारती भी है तो ये एक डिजास्टर नहीं होगा, ये उनका लर्निंग प्रोसेस रहेगा। 20 साल वाले रिकॉर्ड को कोट करके ये कहना कि इस टीम से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। डेब्यू मैच में मनोज तिवारी का ब्रेटली के अगेंस्ट ना खेल पाने को मुद्दा बनाया गया और उस पर सचिन की फॉर्म, सभी चीज़ इस बात को कंफर्म कर रही थी कि कप्तान का फैसला कितना गलत था। पर तीसरा मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 19 साल के ईशांत शर्मा की शुरुआत 9 बॉल से हुई, पर कहते हैं ना कि लाइफ और मैच में सिर्फ एक ओवर सब कुछ बदलने का ताकत रखता है, और ऐसा ही कुछ उस दिन ईशांत शर्मा की बॉलिंग में देखने को मिला। पहले हेडन और कप्तान पॉन्टिंग, फिर खतरनाक साइमंड्स का विकेट लेकर ईशांत ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की कमर तोड़ दी। ऑस्ट्रेलिया 159 रन पर सिमट गया।
इंडिया को जीत के लिए 160 रन चाहिए था। टीम ने मजबूती से बल्लेबाजी की और स्कोर को टारगेट के पास पहुंचाया। जब जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे, धोनी और रोहित क्रीज पर थे, तब धोनी ने ग्लव्स बदलने के बहाने ड्रेसिंग रूम में एक मैसेज पहुंचाया। ये मैसेज उस सीरीज का रिजल्ट तय करने वाला था। तो क्या था वो मैसेज? भरत सुंदरेसन ने अपने बुक द धोनी टच में लिखा कि धोनी ने ड्रेसिंग रूम में ये मैसेज पहुंचाया कि कोई भी बालकनी में आके सेलिब्रेट नहीं करेगा। धोनी ने दूसरे छोर पर खड़े रोहित से कहा कि जीत के बाद ऑस्ट्रेलियन से कैसे हैंडशेक करना है, एकदम फर्म, फुल ऑफ असर्शन। यहाँ पर धोनी ने 2 माइंड गेम खेला। पहला तो अगर वो उस जीत के बाद सुपर एक्साइटेड हो जाते, जैसा रिसेंटली आरसीबी प्लेऑफ्स क्वालिफाई होने के बाद हुआ था, इसका मतलब होता कि वो लोग इसी जीत से खुश हैं, पर असली टारगेट तो सीरीज जीतना था। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कोई छोटी बात नहीं थी। अगर आप जख्मी शेर के सामने ज़्यादा उछलोगे तो वो शेर अपने जख्म भरने के बाद अपना पेट तो भरेगा ही, कहीं उसके दावत में आप ही ना परोसे जाए। तो इसी वजह से धोनी ऑस्ट्रेलिया के उस हार के जख्म को और कुरेदना नहीं चाहते थे। आपका इस इंसिडेंट पे क्या राय है, नीचे कमेंट में बताइए। इस जीत को तुक्का के तौर पर देखा गया, जैसे 1983 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले मैच की जीत को तुक्का कहा गया था। सीरीज आगे बढ़ा, 7 मैच में इंडिया सिर्फ 2 मैच जीता था। 26 फरवरी 2008 को खेले जाने वाला श्रीलंका के खिलाफ मैच एक इम्पॉर्टेंट मैच था, जिसकी जीत पहले फाइनल का दूसरा फाइनलिस्ट तय करती। इंडिया के लिए ये मैच डू और डाई वाला था और जीत भी बड़े मार्जिन वाला चाहिए था, क्योंकि श्रीलंका पहले ही 3 मैच जीत चुका था और नेट रन रेट में इंडिया से आगे था। इस मैच से पहले इंडियन टीम के लिए परेशानियां एक नहीं थी, कई थी। सचिन और सहवाग की फॉर्म, ईशांत और धोनी जो लगातार 2 महीने से मैच खेल रहे थे, फाइनल्स के लिए क्वालिफाई ना कर पाने का मतलब था कि उन्हें इस मस्ट विन मैच में खेलना ही पड़ेगा। और मुनाफ पटेल जिन्हें फूड पॉइजन हुआ था, अगर वो ठीक रहे तो प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। टॉस जीत के इंडिया ने बॉलिंग का फैसला किया। इंडियन बॉलर्स ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने 179 रन पर श्रीलंका को समेट दिया था। अब बारी थी बल्लेबाजों की। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और टीम को 7 विकेट से मैच जिता दिया। उससे भी बड़ी बात, 18 ओवर्स रहते इंडिया पहले फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुका था। पहले ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में किसी ट्राई सीरीज में सिर्फ 3 ही बार फाइनल्स तक पहुंचा था, 1986, 1992 और 2004 में, पर कभी जीत नहीं पाया था। और इस बार की सीबी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि पिछले साल उन्होंने ये खिताब इंग्लैंड के हाथों हारा था। तो ऑस्ट्रेलियंस अपनी ज़मीन पर अपनी इज्जत बचाने के लिए खेल रहा था और इंडिया अपनी नई पहचान बनाने के लिए। सचिन का फॉर्म चिंता का विषय था, पर उस वक्त ही वॉज दी बेस्ट। पहला फाइनल इंडिया ने 6 विकेट से जीत लिया। और गेस करिए मैन ऑफ द मैच कौन था? द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, नाबाद 117 रन के लिए। ऑस्ट्रेलिया को एक फाइनल में हराना आम बात नहीं है। कोई भी इस जीत से कैरिड अवे हो सकता है, पर इंडिया को पता था कि टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देना अभी बाकी था कि ये नया इंडिया है जो किसी भी अपोनेंट को हरा सकती है। 4 मार्च 2008 दूसरा फाइनल। टॉस जीत के इंडिया ने बैटिंग का फैसला किया। इस मैच में भी बल्लेबाजों ने टीम को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया। हाईएस्ट स्कोरर नन अदर देन सचिन तेंदुलकर, 91 रन। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 259 रन चाहिए था। इंडियन बॉलर्स ने मैच में अपना पकड़ बनाए रखा। फील्डिंग जो मिडिल ओवर्स में विकेट ले सके। जिस प्रेशर और जैसी फील्डिंग की धोनी बात कर रहे थे, वैसे ही फील्डिंग से मैथ्यू हेडन को हरभजन और युवराज सिंह ने आउट किया और इंडिया को एक ब्रेक थ्रू दिलाया। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए था। इरफान पठान के हाथ में बॉल, स्ट्राइक पर एक सेट बल्लेबाज जेम्स होप्स जो 60 रन पर खेल रहा था, हाथ में 2 विकेट्स। सेट बल्लेबाज के क्रीज पर होने से इस वक्त पलरा ऑस्ट्रेलिया का भारी था, पर इरादा और भूख का पलरा इंडियन टीम का भारी था। इरफान पठान ने दूसरे बॉल पर नैलन ब्रैकन और चौथे बॉल पर सेट बल्लेबाज जेम्स होप्स को आउट करके इंडिया को 9 रन से मैच जिता दिया। ये एक ऐतिहासिक जीत था। भारत ने सीरीज के शुरू से ही ऑस्ट्रेलियंस की आंखों में आंखें डालकर खेला, एक बार भी पलक नहीं झपकाया। और वो लुक कोई टेम्पररी पैशन नहीं दिखा रहा था, वो इंडियंस का सीरियस इंटेंट दिखा रहा था। He threw to Joginder Sharma, he delivered.
He threw to Irfan Pathan, he delivered. He threw to Chawla, he delivered. He threw to Harbhajan, he delivered. Srishant came back, he's delivered. It can't all be luck. There's got to be a pattern to it. Gut feeling. He just comes across, the more you see him, as a born leader. In short, he's a winner. अब सीरीज के बाद वो लोग जो इस बात पर अड़े थे कि कप्तान धोनी अपनी मनमानी कर रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबेगा। इस जीत के बाद उनके पास अब जवाब नहीं था, ना ही कोई सवाल था, क्योंकि रिजल्ट इंडिया के फेवर में था। लेकिन क्या होता अगर वो सीरीज इंडिया हार जाती? क्या हम इंडियंस उस वक्त की इंडियन टीम के कप्तान को बैक करते, या फिर जिस तरह से हमने 2007 वर्ल्ड कप के हार के बाद प्लेयर्स के घर को अटैक किया था, क्या हम उसे दोहराते? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखिए। महेंद्र सिंह धोनी के अंडर इंडिया ने एक नया टीम डिस्कवर किया जो प्रेशर हैंडल करना जानता था, क्योंकि धोनी भी शुरू से प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं। पहले स्कूल और क्रिकेट का प्रेशर, फिर फैमिली का जॉब को लेकर प्रेशर, और फिर टीम में अपनी जगह को लेकर प्रेशर। उन्होंने टीम में अपना जगह कमाया था, और इसी तरह हमें एक ऐसा कप्तान मिला जैसा हमें 1983 वर्ल्ड कप में मिला था, जिसे जीतने के अलावा और कुछ नहीं आता था। हाँ, उस जीत को पचाना भी आता था। इसी जीत ने 2011 वर्ल्ड कप की जीत की नींव रखी, और फिर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। इस सीरीज में एक युवा बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक दिग्गज बल्लेबाज सचिन के साथ मिलकर इंडिया को मैच जिताया। उस कहानी को देखने के लिए यहाँ क्लिक करिए। इसी तरह हमने टेस्ट में भी साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था, जिसके हीरो थे हमारे भज्जी। ये कहानी देखने के लिए यहाँ क्लिक करिए।